दिखाई देगी कि सिक्किम में जल मंदिर का आप सडनली हैं नजर आने और सामने आप देख रहे हैं साईं और अपने माता जी की स्मृति में ये जो जल मंदिर का निर्माण करवाया है निश्चित सेवा का कार्य है, क्योंकि जल ही जीवन है और उस जीवन के लिए जिस माता ने इनको जीवन स्मृति में ये जल मंदिर निश्चित रूप से एक बहुत ही प्रेरणादायक कार्य है, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ गर्मी और विशाला बहुत बड़ा ऐसी स्थिति में अगर यहाँ जल मिलता है तो निश्चित रूप से जो भी यहाँ से आने जाने वाला यात्री है वो पानी पीएगा तो इस परिवार को आशीर्वाद देगा, दुआएं देगा। और सबसे बड़ी बात है कि साई परिवार ने अपनी माता जी की स्मृति में ये कार्य किया, तो एक तरह से माता जी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका नाम उन्होंने अमर कर दिया। और मेरा तो सबसे यही कहना है कि जीवन तो मिला है, जीते सभी हैं, लेकिन काम कुछ ऐसा करना है कि मरने के बाद भी आपका नाम हमेशा जीवित में इस जगह तो वही काम आज पूरे साई परिवार धन्यवाद है। और हम आज जहाँ जहाँ बापू का आशीर्वाद मिला है, जहाँ जहाँ बापू के कदम पड़े हैं, निश्चित रूप से वहाँ ईश्वर का आशीर्वाद मिला है। तो आज मैं मानती हूँ कि साई परिवार को बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला और हम सब मिलकर यही कामना करते हैं और साई परिवार आपने अपने जीवन में कहा कि विशाला को सरकार सबसे पहले समिति बनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्या रहा, लेकिन विशाला को बढ़िया जोरदार भरोसा नहीं ऐसा नहीं अपना होने लायक काम है वो होगा भी है नहीं, लेकिन मैं धन्यवाद की आदरणीय उन्होंने बिना अब इनको अभी मैंने पूछा कितने लोग गए थे, कोई नहीं गया कि भाई हमें समिति बनाई, एक सिंगल व्यक्ति यहाँ से नहीं गया कि भाई हमारे विशाला समिति बनाई, क्योंकि यहाँ के लोग हिम्मत हारते हैं, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री जी को पता है कि विशाला समिति बननी चाहिए, क्योंकि लंबे समय से संगठन से जुड़े हुए बाड़मेर से आते थे, उनको बाड़मेर की एक परिस्थिति की जानकारी जब वो यहाँ जो मंडल इतना बड़ा निर्णय दिया और पंचायत समिति बनाई, तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री वजीर जी शर्मा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि विशाला पंचायत समिति जो बहुत पहले बन जानी थी वो अब बनी और विश्वास नहीं था वो काम उन्होंने किया, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। वैसे भी इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे विकास के कार्य किए, चाहे टीचर की बात कर ले, चाहे हैंडपम्प, चाहे सड़कें, खूब सारे, चाहे जर्जर जो स्कूलें थी उनको मरम्मत का बजट दिया, नए भवन बनाने का बजट दिया, बहुत सारे काम दिए हैं। लेकिन ये जो सबसे बड़ी सौगात है समिति बनाने की, उसके लिए हम सब की तरफ से, ये जो विशाला के जितने लोग खड़े हैं सबकी तरफ से बहुत बहुत। आपने कहा कि पहला प्रधान है वो भाजपा का बनना चाहिए, क्योंकि आपने विशाला के लोगों को, यहाँ के आसपास के ग्रामीणों को बिना मांगे वो सौगात दे दी पंचायत समिति की, तो आपको लगता है अब लोग आपका मान रखेंगे और पहला प्रधान भाजपा का बनेंगे, कैसा आपने? देखिए, ऐसा है कि बिना मांगे कोई चीज अगर आपको घर बैठे देना है तो इतना तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको मजबूत करें, उनको ताकत दें। और बात मेरा काम मानना मानने या न मानने की बात नहीं है, मैं साधारण कार्यकर्ता की तरह ही तो मैं भी कार्यकर्ता की तरह ही दौड़ धूप करूँगी, उतनी ही मेहनत करूँगी। तो ये हम सबका सामूहिक दायित्व बनता है कि हम मुख्यमंत्री जी को हाथ और मजबूत करें, क्योंकि गैस कर ले मुझे वाह यहाँ काम करने की बॉन्ड क्वालिटी बढ़िया है और उनकी ट्रिपल इंजन बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गाड़ी के सारे पहिए बराबर,
ताकि गाड़ी अच्छे से चले। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि जब मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा तोहफा दिया है तो ये भी मुख्यमंत्री जी का सम्मान है। तो अभी जो 2 साल का कार्यकाल प्रदेश की भाजपा सरकार का और आपकी विधानसभा पार्टी विधानसभा क्षेत्र का 2 साल का कार्यकाल रहा है, तो आप विधानसभा क्षेत्र की दृष्टि से और पूरे प्रदेश की दृष्टि से अलग अलग किस तरीके से? देखिए, मैं मानती हूँ कि भारतीय विधानसभा में जो काम हुआ है वो ऐतिहासिक काम हुआ है, क्योंकि इस बार जितने ट्यूबवेल, जितने हैंडपम्प, जितनी सड़कें आई है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर आप टोटल मिला के देखेंगे तो 400 करोड़ से ऊपर का 2 साल के अंदर इतने रेवेन्यू विलेज बने पूरे राजस्थान में नहीं, इतनी पंचायतें बनी जितनी कि पूरे राजस्थान में। विधानसभा में समिति भी हमको 2-2 मिली। अगर विकास के काम में गिनवाऊंगी तो बहुत लंबे लिस्ट है। शहर के अंदर 20 करोड़ की सड़कें दी, बहुत बड़ी बात है। अमृत 2 योजना दी, उसमें 43 करोड़ रुपए की योजना उन्होंने शहर के लिए पानी के लिए स्कीम 10 करोड़ की स्कीम गाँवों के अंदर, कि जहाँ न तो जमीन में पानी न नहर का पानी पहुँच सकता है, वहाँ उन लोगों को पानी। लेकिन पहले किसी जनप्रतिनिधि ने सोचा नहीं, लाइनें बिछा दी, सरपंच साहब ने कहा लाइन बिछानी बिछा दी, लाइन के साथ पानी भी आना चाहिए, वो सोच किसी ने नहीं रखी। 15 साल से जो विधायक उन्होंने वो सोच नहीं रखी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये भी संवेदनशीलता दिखाई है कि पानी लाइन तो पहुंचेगी, जेजेएम के काम भी चल रहे हैं, पानी कैसे पहुंचाया, पानी पहुंचना नहीं। तो उसके लिए उन्होंने 10 करोड़ की स्कीम, उधर की 15 पंचायतें हैं, कवास काउखेड़ा, कोटिया माता, जहाँ लाइनें हैं लेकिन पानी नहीं, तो पुरानी स्कीम्स को फिर से रिवाइव। भाई हमारे यहाँ पानी है लेकिन उनको फिर से ट्यूबवेल्स को सही करना, रिवाइव करना। मैं धन्यवाद देती हूँ कि इतनी संवेदनशीलता उन्होंने दिखाई। धरातल में क्या काम होने चाहिए उसके ऊपर उनका पूरा ध्यान रहता है। बजट में जितनी योजनाएं थी उन्होंने वो मीटिंग लेते हैं, एक एक को पूछते हैं कि मैंने ये बजट घोषणा की, धरातल पर इसकी क्या स्थिति है, कोई योजना उसके लिए जमीन आवंटन हुई या नहीं की है, आगे क्या सफाई कहाँ नहीं हुई है, तो क्यों नहीं हुई है, तुरंत कलेक्टर को निर्देश दिया जाता है। इतने सक्रिय रहकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि हम अगर मजबूती और दिखाएंगे, हम मतलब मैं अकेली मजबूती से तो क्या होगा, ये जो ताकत है जनता की ताकत है, अगर ये मजबूती दिखाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय विधानसभा में और बहुत विकास के कार्य हैं। आप जो लगातार तमाम सौगात जनता को दे रहे हैं और आपकी कई बार शिकायत रहती है, भाषणों में भी कहते हैं पब्लिक तक उसका PR नहीं पहुँच पाता है, तो कहीं न कहीं काम करके भी आप PR क्यों नहीं करते? देखिए, ऐसा है कि शब्द कम बोलते हैं, काम ज्यादा बोलते हैं। उसी बात ग्राउंड पे जिसके काम हुआ उसको पता है मेरा काम हुआ। असली ताकत धरातल पे है और हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम क्या कहते हैं कि मीडिया में मैं बाप जी थोड़ा प्रचार प्रसार कम किया कोई धीरे सुविधा हुई है वो तो जाने ही है कि हमारी सड़क बनी है, हमारे ट्यूबवेल हुए हैं, हमारे स्कूल रोकम हुआ है, तो हम धरातल पे पकड़ रखते हैं। विधायक आज है, जनता की ताकत है, जनता ने बनाया है, लेकिन विधायक का घमंड वो आया नहीं है, बाप जी का आशीर्वाद है ना, वो आएगा। हम तो ये चाहते हैं कि जनता की समस्या हमें पता है, शांतिपूर्वक कैसे दूर किया जाए, इसके लिए निरंतर प्रयास करते हैं। आप अपने परिवार में अभी तीसरी पीढ़ी में हैं, तो लगातार आपके परदादा भी विधायक रहे, दादाजी भी विधायक रहे, आप भी विधायक रहे, तो परिवार से क्या संस्कार मिला है जनता का काम करने को लेकर? देखिए, इसका बहुत फर्क पड़ता है। बुजुर्ग कहते थे बाकी अगर बच्चे का ब्याह करना है तो पीछे परिवार में, पुराने समय में शादियां करते थे तो बच्चे के ब्याह करने के परिवार के संस्कार देखे जाते थे, क्योंकि संस्कार निश्चित रूप से परिवार में चलते हैं। और मैंने परिवार में जो संस्कार देखा वो सेवा का ही देखा, सच बोलने का देखा, ईमानदारी से काम करने का देखा। क्योंकि एक समय था गंगाराम जी कुछ करते थे, लेकिन मुझे दिमाग में फिर भी चिंता थी कि उन लोगों का क्या होगा, हर जगह ये समस्या। तो मैं भी उनकी तरह, मुझे पता है क्योंकि 15 साल से मैं जमीन पर काम करती हूँ, पता है कि वहाँ जमीन में पानी पहुँचाना है तो पुरानी स्कीम को रिवाइव करना पड़ेगा। तो जो जनता की समस्या है उसके लिए अधिकारियों से बात करके और हमें वो स्कीम्स पास करना है। आने वाले समय में धरातल पर आपको दिखेगा कि वो सारा काम होगा। तो बस एक ही लक्ष्य है, जनता की सेवा
करना है, ईमानदारी से काम करना है। जिन सिद्धांतों को लेकर राजनीति में आई थी उन्हीं सिद्धांतों के साथ राजनीति में रहना है। पहले भी बहुत संघर्ष किया, चुनौतियां देखी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अगर आगे भी और संघर्ष और चुनौतियां होंगी, हिम्मत नहीं हारूंगी। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहे, भाभी का आशीर्वाद साथ रहे, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैं काम जिस तरह से कर रही हूँ, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहे। और मैं आपके माध्यम से जनता को विश्वास दिलाती हूँ, वादा करती हूँ, आपकी आशा अपेक्षा में खरी होगी। तो ये बाड़मेर की विधायक डॉक्टर प्रियंका जी चौधरी थे, जिन्होंने 2 साल के अपने कार्यकाल और प्रदेश भाजपा सरकार के कार्यकाल